आज तुम्हें एक ऐसी हैबिट बताने वाला हूँ जो कब में तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और इस हैबिट के बारे में ना बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। तुमने सुना होगा बुक रीडिंग, बुक रीड्स करो तुम इंटेलिजेंट हो जाओगे, अमीर बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। ये ना काफी ओवर हाइप्ड चीज है। मैंने भी ना ऐसी वीडियोस देख के काफी मोटिवेट हो गया, बुक मंगा ली थी डीप वर्क। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आज तक मैं उसके 20-25 पेज से आगे पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि आजकल की बुक्स में ना फोटोज होती, बस टेक्स्ट होता है। खैर बुक अच्छी थी, जितनी भी पढ़ी उतनी इंगेजिंग लगी मुझे। लेकिन अगर नॉलेज वाइज देखा जाए तो मैं उससे उतना ज़्यादा ग्रैब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने उस वीडियो की समरी दे वीडियो कर रहा हूँ, उस बुक की जब समरी देखी तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें समझ पाया, क्योंकि आजकल यूट्यूबर्स जो समरी बनाते हैं उनकी क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। तो वो चीज़ मुझे अब तक भी याद है। ऐसी अब हमारा जो दिमाग है ना वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ ज़्यादा वो हो रहा है आकर्षित। क्योंकि अब हमें क्या है, एक सेकंड में हम खुश हो लेंगे एक रील में, दूसरी में हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, तीसरी में हम सैविज बन जाएंगे। तो ये जो इतना ज़्यादा मिक्स इमोशन हमारे दिमाग को फीड करा जाए ना, भाई हम बहुत बुरी दिशा में जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा तुम अकेले जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस बुरी दिशा में, मैं भी ये सब कर रहा हूँ। लेकिन जो एक हैबिट मुझे हल्का सा तुमसे अलग बनाती है, अगर तुम भी वो करते होगे तो नहीं बनाती, वो है पॉडकास्ट सुनना। अब तुम इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि मेन बात यही थी। अब मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा कि कैसे सुनते हैं और इसका एक्चुअल बेनिफिट मेरे साथ क्या हुआ। अब देखो भाई, पॉडकास्ट क्या है, एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है जिसकी वजह से ना हमारे दिमाग को पता होता है कि हाँ भाई इसे 1 से 1.5 घंटे तक ये चीज़ देखनी है। अब स्टार्टिंग में जब मैं ऐसे पॉडकास्ट देख रहा होता था मैं बोर होता रहता, हाँ भाई कोई कॉमेडियन वगैरह की तो थोड़ी इंटरटेनिंग होती है, लेकिन यूजुअली जो जिन चीज़ों में वैल्यू होती है ना वो भाई हमेशा बोरिंग होती है। मैंने ये चीज़ तो सीख ली। तो मैं क्या करने लगा, मुझे गेम्स खेलने का बहुत शौक है, तो मैं लैपटॉप में कॉल ऑफ ड्यूटी की कोई भी गेम लगा लेता था और साइड में पॉडकास्ट चल रही होती थी। तो जैसे गेम में कभी मरा तो मेरा ध्यान पॉडकास्ट पे जाता था और मैं बैकग्राउंड में सुनता रहता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मेरा दिमाग मतलब मल्टीटास्किंग में उसे एब्जॉर्ब करने लगा। और इन सब चीज़ों के फायदे मुझे जब होने लगे जब मैं रियल लाइफ में लोगों से बातें करते हुए, मतलब पॉडकास्ट में क्या होता है ना, 1 घंटे के दौरान एक आदमी कोशिश करता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, और उसके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अगर तुमने किसी के एक्सपीरियंस से सीख लिया तो तुम उन गलतियों को रिपीट नहीं करोगे। बात सही है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जब वो आदमी खुद बोल के, मतलब कैसे बताऊं कि अपने आप को, अरे जैसे मैं कर रहा हूँ अब अरे अरे मतलब अपने आप को पोर्ट्रे करके बता रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे हाँ, तो मतलब तुम समझे ना। तो ऐसे ही जब कोई आदमी अपनी बात बता रहा है हम उससे ज़्यादा समझ पाते हैं, क्योंकि हम उस आदमी से उस टाइम पे रिलेट कर पाते हैं। और जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो उसके मुंह से बोले हुए शब्द होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जो कि मेरे हिसाब से शब्द या बुक हमारे, क्योंकि हमारी जनरेशन क्या है, हमें ना देखने का, वीडियोस वगैरह का शौक बहुत हो चुका। शौक क्या भाई, दिमाग में फीड ही वो है। तो वो चीज़ ना हमें कनेक्ट नहीं कर पा रही है। बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है भाई लॉन्ग टर्म में। अब कोई मुझे कहने लगे बुक रीडिंग को तो गलत, मैं बुक रीडिंग को गलत नहीं बता रहा, मैं पॉडकास्टिंग को हमारी एज के लिए, जो हमारी करंट जनरेशन है स्कूल और कॉलेज वाली, उसके लिए सही बता रहा हूँ। अब इन्फॉर्मेशन पता है, इंटरनेट पे अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट करना आ गया ना, तो तुम जोगिंदर तक से भी नॉलेज ले सकते हो। अब हालांकि वो कुछ नॉलेज का कंटेंट नहीं बनाता, बाहर में जाए वो, लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें एग्जांपल दे रहा था। क्योंकि हर पॉडकास्ट में हर वो चीज़, मतलब जो भी बात बताई जाएगी वो तुम्हारे काम की नहीं होगी। तुम्हें फिल्टर आउट करना है क्या चीज़ मैं इससे सीख सकता हूँ, क्या चीज़ मुझे इग्नोर मारनी है। क्योंकि कुछ चीज़ तुम्हें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ के तुम अगेंस्ट होगे। ऐसी मतलब तुम्हें अपना फायदा देखना है इंटरनेट पे। क्योंकि भाई जो इंटरनेट पे वीडियो अपलोड कर रहा है, जो पॉडकास्ट अपलोड कर रहा है, वो अपना फायदा देख रहा है कि तुम उसकी पॉडकास्ट देख रहे हो। ऐसे तुम्हें भी तो, मतलब ये नहीं कि बस बैठ गए, अच्छा ठीक है उसने पॉडकास्ट सुनने के लिए बोला हम पॉडकास्ट सुनते रहेंगे। भाई एक्चुअल जेन्युइन पॉडकास्ट ढूंढो अगर तुम चाहते हो। क्योंकि अगर तुम स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट, भाई बहुत सारी दिक्कत होती है, लड़कियों से बात करने में दिक्कत, फैशन सेंस तो मेरा नॉन सेंस या मतलब तुम्हारा भी होगा। इन सब से रिलेटेड भी ऐसे अच्छे अच्छे और इंगेजिंग पॉडकास्ट एग्जिस्ट करते हैं, जो अगर तुम बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी जो मैं बात बता रहा हूँ ना पॉडकास्ट से रिलेटेड, वो यही है कि पॉडकास्ट के भाई बहुत सही तरीके हैं। कान में बड्स लगाए, बस में जा रहे सुनते चले जाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे भाई मैं बस में गाने सुनता हुआ जाता हूँ कॉलेज तक, तो मैं कई बार ना गानों के जोड़ने से बोल रहा हूँ, भाई वही बदमाशी के गाने सुन लिए, कभी रोमांटिक के सुन लिए, मतलब क्या फ़ायदा, मैं उनसे कनेक्ट तो कर नहीं पाता। तो आजकल मैं ना पॉडकास्ट सुनते हुए चला जाता हूँ, और कब में एक पॉडकास्ट खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। पॉडकास्ट में कोई सेक्शन नहीं आ रहे होते, अरे टाइम स्टैम्प बोलते हैं जिन्हें, तो वो ना बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे तुमने पूरा पॉडकास्ट देख लिया, अब जाओ पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जो तुम्हारे काम की बात थी उसे देख लो, या फिर कोई बहुत ही बड़ा पॉडकास्ट है तो उसके टाइम पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प्स देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टडी से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट देख रहा हूँ अली अब्दाल का, तो मैं उसमें जो उसकी मेन स्टडी टिप्स होंगी, एक्सपीरियंस होंगे, डायरेक्ट उन्हें ही देखूंगा। मैं क्यों फालतू की उनकी बात सुनूं। मैं ऐसे था, मैं ब्लूबेरी का शेक पीता था बिना मतलब के अमीरों के चोट, मुझे तो जो अपने काम की चीज़ चाहिए वो देखूंगा और अपना छुट्टी। क्यों मैं अपना टाइम बर्बाद करूँ किसी फलाने आदमी की वीडियो में।
मतलब वही है ना, क्योंकि टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास और चीजें हैं। रील्स में टाइम बर्बाद करेंगे, शॉर्ट्स में करेंगे, लेकिन जो पढ़ाई की चीज होगी ना उसमें टाइम बर्बाद नहीं करने के। क्योंकि अगर हम उसमें टाइम बर्बाद करने लग गए ना तो हमारा ब्रेन उससे भी बोर हो जाएगा। तो हमें अपने दिमाग को पॉडकास्टिंग से बोर नहीं होने देना। और यूं नहीं कि एक ही तरह के पॉडकास्ट में, दो तीन तरह के जोनर्स ट्राई करो। अब जैसे मैंने पॉडकास्ट बोला, काफी सारे लोगों के दिमाग में एक एक वर्ड आ गया होगा, रणवीर अलावादिया। देखो भाई ऑनेस्टली बताऊं, जब वो थोड़ा इतना ग्रो नहीं होता उस टाइम पे मुझे उनका चैनल जेन्युइन लगता था, मैं रिलेट कर पाता था, समझ पाता था चीजें। लेकिन अब जब वो इतने हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, मेरे लिए मतलब उनके चैनल, मतलब उनके कंटेंट उतना वैल्यूएबल नहीं लगा मुझे। वही लगता है कि जो सामने वाला आदमी आ रहा है ये उसकी पीआर कर रहे हैं, फलाना ढिकना। जो बिल्कुल जेन्युइन कुछ पॉडकास्टर्स हैं, मैं उनके नाम बताता हूँ, जैसे प्रखर के प्रवचन, अली अब्दाल, अगर तुमने देखा हो भाई बहुत सही वो। और कुछ ना इंडिविजुअल भी पॉडकास्ट होते हैं, जैसे एक साकेत गोखले का मसल ब्लेज के चैनल पे आया था अंकित बयानपुरिया के साथ, बहुत सही पॉडकास्ट था। तो तुम्हें इस तरह की चीजें खुद एक्सप्लोर करनी होगी। अगर हाँ तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं तो कमेंट कर देना, मैं पक्का बनाऊंगा वीडियो। हालांकि कंटेंट की कमी तो रही है। बाकी पॉडकास्ट सुनने का एक ये फायदा है, जो हम मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए इतना ज्यादा वो हो रहे हैं कि भाई मिक्स ऑफ इमोशंस हो रहा है। ऐसे पॉडकास्ट सुन के थोड़ा सा दिमाग और फोकस एक सेंटर लाइन के पास ही को आ जाएगा। हालांकि गलत वो भी है, क्योंकि बिना मतलब को डोपामीन दे रहे हैं, इतनी ज्यादा हमें सेल्फ हेल्प की जरूरत नहीं है। 2 मिनट अपने घर वालों के साथ बैठ जाओ, वो उनसे ज्यादा ज्ञान दे देंगे। लेकिन भाई अब हमारे पास टाइम ही कहाँ है घर वालों के लिए, मेरे पास तो है। तो इसलिए पॉडकास्ट एक अच्छा वे हो सकता है बुक रीडिंग के मुकाबले। और हालांकि अगर तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है, तुम 80-90% वाले हो, तो भाई बुक रीडिंग तो तुम्हारे लिए बेस्ट है ही। लेकिन मैं अपने जैसों की बात कर रहा हूँ जो 60-70, या अब तो कॉलेज में आगे 60 से भी नीचे हो गया मैं, उनके लिए पॉडकास्ट भाई खजीना है, खजीना। बाकी बाकी क्या, बस खत्म, इतना ही था। जाओ पढ़ो लिखो, या फिर टाइम बर्बाद करो रील्स स्क्रॉल करने में।